नमस्कार बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। वार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 9 गणित का पेपर है जो आज हुआ था। आज की इस क्लास में हम इस पेपर को हल करेंगे, तो आप इस क्लास को अंत तक पूरा देखिएगा। मैं इस पूरे पेपर को हल करवाऊँगा और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा कि आपने कितना पेपर सही किया है, आपके कितने नंबर इस परीक्षा में आ सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि आपको इस पेपर का PDF चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। और टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नोट्स, PDF सभी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला है संख्या 2 की घात 0 का मान क्या होगा। तो भाई किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो उसका मान 1 होता है। तो पहले का आंसर आपके आ जाएगा। यानी कि नियम है घातांकों के नियम की, अगर किसी भी संख्या की घात 0 होती है ना तो उसका मान कितना आता है, 1 आता है। चाहे संख्या कोई सी भी हो, यहाँ जैसे 2 है, 10 की घात 0 होती तो भी उसका उत्तर कितना आता, 1 ही आता। दूसरा देखो, बहुपद 6 माइनस एक्स की घात 3 प्लस 8x की घात है। इसमें सबसे बड़ी घात देखनी है आपको। तो ये देखो, x के ऊपर 3 घात है, तो इसकी जो घात आएगी वो कितनी आएगी, 3 आ जाएगी। अब देखो, x निर्देशांक कहलाता है। तो बच्चों, x निर्देशांक को भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज। और y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। हमेशा पहले आता है x और बाद में आता है y। निर्देशांक ज्यामिति में बताया था मैंने, है ना। तो पहले वाले को तो कहते हैं भुज और बाद में वाले को कहते हैं कोटि। मतलब पहले खाओ भुजिया और बाद में करो पोटी। बताया था मैंने ट्रिक से। अगला देखो, अगला है समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण होता है। तो भाई समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है ना। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है और इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अगला देखो, शंकु का आयतन का सूत्र होगा। तो भाई शंकु है ना, उसके आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये होगा शंकु के आयतन का। ठीक है, अगला देखो, ये 6 नंबर, आकृति में वृहत कोण AOB बराबर है। ये जो आकृति दे रही है इसमें कोण बार वाला, वृहत मतलब बार वाला, ये वाला कोण बताना है आपको कि इस कोण का मान कितना होगा। तो देखो, इस पूरे कोण का मान होता है 360। कितना होता है, 360 होता है। अब देखो 360 है ना, तो 360 में से 70 तो ये अंदर दे रखा। अब जो शेष है वो बाहर वाला है, तो 360 में से 70 घटा दो तो ये आएगा आपके 290 डिग्री। तो द ऑप्शन इसमें राइट आ जाएगा। एक बार जब हम चक्कर पूरा करते हैं तो पूरा कोण होता है 360 का। अब 360 में से ये वाला भाग हटा दो, है ना। ये 70 है ना, ये हटा देंगे तो बचेगा ये बाहर वाला ही बचेगा ना, ये वाला कोण। तो ये आ जाएगा आपके 290 डिग्री। मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु होता है यहाँ पे, है ना। इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। मतलब इस जगह पे x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। देखो, बिल्कुल आसान सा पेपर है। 180 डिग्री होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अगला देखो, संख्या 2,3,4,5,0,1,3,3,4,3 का बहुलक होगा। इसका बहुलक बताना था। तो बहुलक में देखो, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो देखो 3 इसमें सबसे अधिक बार आ रहा है। सबसे अधिक बार जो आता है ना वही बहुलक होता है। तो देखो 3 इसमें सबसे अधिक बार आ रहा है, तो इसका बहुलक हो जाएगा आपके 3। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है भाई, है ना। जिस घटना का घटित होना निश्चित हो उसे निश्चित घटना कहते हैं और उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। अब देखो, 36/100 का दशमलव रूप होगा। बिल्कुल इजी पेपर आया था, बिल्कुल आसान था। तो देखो 36 में किसका भाग देना है, 100 का। देखो, भाग देने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। 100 में 2 जीरो है ना, तो इस संख्या के 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाना है। मतलब 36, अब 2 अंक छोड़ेंगे तो 1 और 1 2 छोड़ दिया, यहाँ दशमलव लग जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। तो 0.36 इसका उत्तर आएगा। तो 0.36 ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला है 4,-3 निर्देशांक किस चतुर्थांश में स्थित है। बिल्कुल आसान है और जो मैंने पेपर अपलोड किया था लगभग बहुत सारे क्वेश्चन उसी पेपर में से आए हैं।
देखो ये जो आपको निर्देशांक ये होता है ना, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 4 चतुर्थांश होते हैं। इसमें दोनों मान प्लस के होते हैं और इसमें पहला तो होता है माइनस का और दूसरा प्लस का, इसमें दोनों माइनस के, इसमें पहला प्लस का और दूसरा माइनस का। तो यहाँ देखो पहला तो प्लस का, दूसरा माइनस का, तो पहला प्लस का दूसरा माइनस का, तो ये चौथे में आएगा, तो चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो 10 सेमी भुजा वाले एक घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो हमें घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 6 भुजा स्क्वायर। ठीक है। तो देखो 6 इंटू भुजा कितनी है, भुजा 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो गया भाई, है ना। तो 6 इंटू 10 का स्क्वायर 100 हो गया, तो 600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 600, है ना। तो ये आपके इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा आपके कितना, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। आगे देखो 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात 3 में एक्स स्क्वायर का गुणांक है। आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ भी नहीं है, तो हम 1 मान लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब है एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है। अब यहाँ कोई नहीं है तो 1 है, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 और 1 के बीच होती है। मतलब किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है। घनाभ के आयतन का सूत्र है। तो घनाभ के आयतन का सूत्र होता है बच्चों लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, या LBH लिख सकते हो, है ना, LBH। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है। बहुपद PX बराबर x प्लस 5 का एक शून्यांक है। इसका शून्यांक बताना है। तो कुछ नहीं करना, शून्यांक में ये जो x प्लस 5 है ना उसको 0 के बराबर रख दो। x प्लस 5 बराबर 0। अब क्या करना है, 5 का इधर पक्षांतरण कर दो, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 5। तो इसका जो शून्यांक होगा वो माइनस का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है। हीरोन का सूत्र, अब हीरो का सूत्र लिखना है आपको, हीरोन का सूत्र। ठीक है ना। तो देखो हीरो का सूत्र बिल्कुल आसान है। क्या है, S कोष्टक S माइनस A, फिर S माइनस B और फिर S माइनस C। ये होता है हीरोन का सूत्र। S कोष्टक S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है। अगला देखो K का मान ज्ञात करो जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण का एक हल है। आपको भी k का मान ज्ञात करना है। देखो बिल्कुल आसान है, आसानी से आप k का मान ज्ञात कर सकते हो, है ना। देखो इधर करूँगा मैं साइड में, तो देखो k का मान ज्ञात करना है। तो बेटा करना क्या है, आपको ध्यान से समझना। x की जगह ये जो x है ना उसकी जगह 2 रखना और y की जगह 1 रखना, तो k का मान आ जाएगा। देखो यहाँ देखो 2 का तो 2 इंटू x की जगह पे 2 प्लस 3 का तो 3 इंटू y की जगह 1, क्योंकि y का मान 1 है, और बराबर में k। 2 दूनी 4, 3 एकम 3 बराबर k, 4 और 3 हो गया 7। तो k का मान कितना आ गया, 7। आ गया समझ में। अगला देखो एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो जब हम एक पासे को फेंकते हैं ना, इनको मिटा देता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है। देखो जब हम एक पासे को फेंकते हैं, एक पासे को जब हम फेंकते हैं तो कुल परिणाम 6 आते हैं। अब वो 6 परिणाम 1 हो सकता है, 6 जो परिणाम होते हैं ना वो क्या होंगे, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। 6 होंगे टोटल। अब इसमें सम अंक क्या है, एक तो 2 है, एक 4 है और एक 3 है। तो प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो कुल तो कितने हैं, 6, और सम कितने हैं, 3। तो ऊपर 3 आ जाएगा, 3 का भाग दोनों में जाएगा तो प्रायिकता आ जाएगी 1/2। ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखो
14 सेमी त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। 14 सेमी त्रिज्या वाले गोले का क्या ज्ञात करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आपको पता होना चाहिए। देखो इनके लिए आपको सूत्र याद होने चाहिए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखो 4/3, ठीक है, इंटू पाई का मान होता है 22/7 इंटू, अब देखो आर मतलब त्रिज्या 14 है ना, तो 14 क्यूब मतलब 14 को 3 बार गुणा करेंगे, 14 इंटू 14 हो गया। अब देखो हम काट लेंगे, 7 से कटेगा 14, 1 14 कट गया 2 बार, ठीक है, और बाकी नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा ना तो गुणा कर लेंगे। 14 का स्क्वायर होता है 196 और इसको 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 और 1 19, 2 एकम 2 और 1 392 और 22 चौकों के 88, इन दोनों को गुणा करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों के गुणा जो भी आएगा ना उसमें 3 का भाग लगा देना तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को गुणा करना, जो भी आएगा उसमें 3 का भाग लगा देना, आपका उत्तर आ जाएगा। हो गया भाई? तो ये ऐसे करना है आपको, सूत्र लगा के जोड़ भाग गुणा भाग करना है, सिंपल कर लोगे ना। अगला देखो, अब अगला है 8 इंटू 15, 8√15 को 2√3 से भाग देना है। ठीक है ना, अब देखो 8 रूट, अब ये 15 को ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू √3, 5 3 15 हो गया, लिख सकते हैं ना। अब इसमें भाग देना है 2√3 का, √3 से √3 कट गया और 2 से ये कटेगा 4 बार, तो उत्तर आ जाएगा 4√3, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो ऐसे कर लेना इसको। ठीक है, अब देखो अगला माध्य ज्ञात करना है आपको, माध्य। अब माध्य में क्या करना होता है आपको, संख्याओं को या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में जमाना है, या तो आरोही मतलब या तो बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में जमाना है। तो देखो सबसे पहले 0 आएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3 है आपकी कितनी बार, 4 बार, तो ये फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 बार है। उसके बाद 4 है और 5 है, 4 2 बार है, ये 4 है, फिर 4 है, फिर 5 है। ठीक है ना, यही है। अब देखो ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब माध्य ज्ञात करना है, सॉरी, अब माध्य में तो बिल्कुल आसान है भाई। माध्य में तो इन सबको जोड़ के जितने भी उसका भाग देना है, सबको जोड़ना है, सबको जोड़ना है भाई। मतलब माध्यक में होगा, जैसा मैंने कहा था माध्यक में होगा, इसमें सबको जोड़ना है। 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 और +3 है ना। भाग कितने टोटल 10 है ना, तो 10 आँक होगा, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या वाले सूत्र से। तो देखो 3 और 2 5, 5 और 4 हो गया 9, 9 और 5 14, 14 और 1 हो गया 15, 15 3 18, 18 और 3 हो गया भाई 21, 21 और 4 हो गया 25, 25 और 3 हो गया 28, 28 में 10 का भाग दोगे तो आएगा 2.5, है ना, याद है, कर लेना आप जोड़ के। अगला देखो, बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान ज्ञात करो जबकि x बराबर 0 हो। इसका मान ज्ञात करना है, x का मान 0 है तो x की जगह 0 रखना है आपको। 5 इंटू एक्स की जगह 0 -4 इंटू एक्स की जगह 0 उसकी घात 2 और प्लस का 3। 5 को 0 से गुणा करोगे 0, 4 को भी 0 से गुणा करोगे 0 और प्लस पीछे कितना है 3, तो ये प्लस का 3 तो कितना आएगा 3 आ जाएगा। बिल्कुल आसान था, ठीक है ना, मतलब x की जगह 0 रखना है आपको। हो गया भाई। अगला देखो, अगला है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि उसकी भुजाएं क्रमशः 18 सेमी, 10 सेमी और 14 सेमी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हीरो का सूत्र लगाना पड़ेगा। अब हीरो के सूत्र के लिए पहले s ज्ञात करना पड़ेगा। s ज्ञात करने के लिए a + b + c बटा 2, ये a है, ये b है और ये c है, तो a b c मतलब 18 + 10 + 14
और इसमें 2 का भाग लगा दो, ठीक है ना। तो देखो 18 और ये हो गया आपके 18 में 10 जोड़ा तो हो गया 28, 28 में 14 जोड़ा तो हो गया आपके 42, 42 में 2 का भाग देंगे तो ये आएगा आपके 21। तो एस का मान आ गया कितना, 21 आ गया, ठीक है ना। एस का मान कितना आ गया भाई, 21 आ गया। अब देखो क्या करना है, सूत्र लगाना है। अभी बताया था ना मैंने, कहाँ था सूत्र, एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी, है ना, वो वाला सूत्र लगाना है। तो एस कोष्टक एस माइनस ए, फिर एस एस माइनस बी, और फिर एस माइनस सी, और इस पे लगाना है अंडर रूट, ठीक है। अब देखो एस एस मतलब कितना, 21 है, 21 कोष्टक 21 माइनस ए का मान है 18, फिर 21 माइनस 10, और फिर 21 माइनस लास्ट में 14, और सब पे लगाना है अंडर रूट, ठीक है ना। अब इसको हल कर रहा हूँ, हल करोगे ना तो देखो 21 तो सेम रहेगा आपके, है ना। यहाँ बच इंटू कितना बच गया, 3 इंटू यहाँ बच गया 11, और यहाँ बच गया कितना, 7, सबको गुणा करेंगे, अंडर रूट है इसका। तो ये हो गया आपके कितना हो गया, देखो 21 30 हो गया आपके 63, है ना, और 11 7 हो गया 77, 21 30 तो 63, और 11 7 कितना हो गया, 77 हो गया। इसका अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इनके टुकड़े करें तो एक तो 9 7 तो 63, इसके टुकड़े करोगे ना तो 9 इंटू 7 हो जाएगा, 9 7 63, और इसके टुकड़े हो जाएंगे 11 इंटू 7। तो दोनों में से 11 का वर्गमूल बाहर निकल जाएगा, मतलब 7 का, 7 को बाहर निकालोगे तो अंदर बचेगा 99। तो ये आ जाएगा इसका आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा भाई का। आप सही ढंग से हल कर लेना, ठीक है, आया समझ में। अगला देखो, हर का परिमेयकरण करना है आपको। अगले में क्या करना है, हर का परिमेयकरण। तो 1/2 प्लस अंडर रूट 3 को क्या करेंगे, इसके विपरीत चिन्ह से गुणा करेंगे नीचे वाली संख्या के। 2 माइनस अंडर रूट 3 से ऊपर भी गुणा करेंगे, 2 माइनस अंडर रूट 3 से नीचे भी गुणा करेंगे। तो ऊपर तो 1 से गुणा होगा तो सेम आ जाएगा, 2 माइनस अंडर रूट 3, और नीचे क्या होगा, देखो दोनों गुणा हो गए ना तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो 2 माइनस अंडर रूट 3 तो सेम रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस ही आ जाएगा 3, है ना, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। तो घटाओगे ना तो 2 माइनस अंडर रूट 3 ही इसका आंसर आ जाएगा। घटाओगे ना तो 1 आ जाएगा, 1 का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया भाई, समझ में आ गया भाई। अब अगला देखो, ऐसे करना था का परिमेयकरण। अब अगला देखो भाई, कार्तिक के तल में बिंदुओं 5, 0, 0, 5 इनको दर्शाना है, स्थान निर्धारित करना है इनका। तो ये से कार्तिक के तल बनाना है। ये x है, ये y है ना। इधर x प्लस का होता है और इधर x माइनस का होता है, इधर y प्लस का, इधर y माइनस का होता है, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ 0 होता है, इधर देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 6, इधर भी माइनस का 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये लिख दूँ मैं। अब देखो सबसे पहले ये वाला x का मान तो है 5 और y का मान है 0, है ना। तो x का मान 5 ये रहा और y का मान 0, तो यहीं पर आ जाएगा ये। तो आ जाएगा मतलब 5,0, है ना। दूसरा देखो 0 5, x का मान 0 है तो ये रहा 0, y का मान 5 है तो ये y का मान 5 प्लस में, तो यहाँ आ जाएगा 0 5। अब यहाँ देखो 2 और 5, x का मान 2 और y का मान 5, तो इधर से 2 के सामने और इधर से 5 के सामने यहाँ 2,5। माइनस का 3 और 5, x का मान माइनस का 3 ये रहा और y का मान 5 ये रहा इधर, तो ये -3 और 5, ठीक है। अब आगे देखो 6 और 1, x का मान 6 y का मान 1, तो ये 6 और 1 यहाँ आ जाएगा इस जगह में। इसको नीचे लिख देना आप इधर, ठीक है ना। तो ये से लिखना है। अगला देखो, एक घनाभाकार
पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी तथा 4.5 मीटर गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता? अब देखो यहाँ पर मतलब अगर आपको पानी की मात्रा ज्ञात करनी है तो इसका आयतन ज्ञात करना पड़ेगा, और आयतन ज्ञात करके फिर ये जो मीटर है ना उसको आपको लीटर में बदलना पड़ेगा। कैसे, देखो ध्यान लगाओ, बताओ घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये होता है। तो देखो क्या होता है आपके, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई तो 6 है ना, और चौड़ाई 5 और ऊंचाई 4.5, गुणा करो 6 पंजे हो गया 30 है ना, 30 हो गया। अब इसको गुणा करेंगे 4.5 से, ठीक है, गुणा करेंगे, देखो 0 और 3 5 15 हासिल का 1, 4 3 12 और 1 हो गया 13, 1 पॉइंट लगा दो यहाँ पर। तो इसका जो आयतन आ गया वो आया 135 मीटर क्यूब, है ना। ये आयतन मीटर में ही है। अब मीटर को आपको क्या करना है, लीटर में बदलना है, क्योंकि यहाँ पर लीटर दे रखा है। क्या करना है, मीटर को आपको लीटर में बदलना है। तो मीटर को लीटर में बदलने के लिए बताओ क्या किया जाता है, बताओ क्या किया जाता है। एक मीटर में कितना लीटर होता है? 1000। तो 1000 से गुणा कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 135 इंटू 1000, तो ये लीटर में बदल जाएगा भाई। तो 135,000 लीटर आ जाएगा, इतना पानी आ जाएगा टंकी में, ठीक है। उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करते हुए निम्न में से 2 गुणनखंड करो। सर्वसमीका का प्रयोग करना है, 2 गुणनखंड करने हैं। तो देखो यहाँ पर आपको समझनी पड़ेगी सर्वसमीका। यहाँ लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये खुलती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर पहले ये a स्क्वायर बनाएंगे, इसको b स्क्वायर बनाएंगे, तो a स्क्वायर मतलब इसको, तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 है ना, और पीछे y का स्क्वायर हो गया। अब ये तो है a और ये है b, बीच में प्लस का 2 इंटू a का मतलब 3x और b का मतलब y, पढ़ गया ना। अब इसको डायरेक्ट आप लिख दो, डायरेक्ट क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का मतलब तो 3x और b का मतलब y, तो 3x प्लस y का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा भी सेम ही है। अब तीसरे में देखो, तीसरे में आपके थोड़ा सा चेंज होगा भाई। तीसरे में क्या करना पड़ेगा आपको, ध्यान लगाना, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक बार तो लिखा जाता है प्लस में, एक बार लिखा जाता है माइनस में। दूसरा सेम ही है, पहले इसका स्क्वायर करना, इसका स्क्वायर करना, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, बीच में 2a भी कर लेना। अब देखो इसको ऐसा बनाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर तो है इसे, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, माइनस अभी y बटे 100 को भी बनाना पड़ेगा, तो y का तो y रहेगा और 10 का स्क्वायर होता है 100, तो ये हो गया। तो ये तो a है, ये b है। अब एक बार इसको प्लस में, एक बार माइनस में लिख दो, x प्लस y बटे 10 एक बार, और x माइनस वाई बटे 10 2 बार, ये लो भाई, ठीक है ना। तो ऐसे करना था सिंपल। देखो वीडियो अगर लंबा लग रहा हो तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप पूरे देखिएगा, मैं पूरे क्वेश्चन आपको सोल्व करवा के बता रहा हूँ। अगला देखो, निम्न कोणों की रचना प्रकार की सहायता, तो 30 डिग्री कोण बनाना है, तो ये लेना, ऐसे एक रेखा खींचना, यहाँ प्रकार रखना, ऐसे घुमा देना, यहाँ प्रकार रखना, यहाँ 60 डिग्री का कोण बन गया। अब 60 का आधा कर दो, एक प्रकार यहाँ से इधर और एक यहाँ से इधर, तो ये जो कोण बनेगा ये 30 डिग्री का बन जाएगा। अब ऐसे 75 का बनाना है, तो ये 60 का बन गया, फिर आप 120 का बना लेना और फिर 90 का बना लेना, और 60 से और 90 से काटोगे नहीं इधर बीच में, तो 175 का बन जाएगा। ऐसे कोण बनाने हैं आपको। 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह है, इन आंकड़ों की एक बारंबारता सारणी के रूप में व्यक्त करनी है। एक बारंबारता सारणी बनानी है, तो जैसे पहले ब्लड ग्रुप ए लिख लेना, फिर बी लिख लेना, फिर ओ लिखना, फिर ए बी लिखना, है ना, और ऐसे है ना। अब यहाँ पर बतानी, यहाँ बारंबारता लिखनी है ना। तो यहाँ देखो ए कितने गिनो इसमें, तो जितने जैसे 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बारंबारता 8 आ जाएगी। ऐसी सारणी बी कितने हैं वो गिन के यहाँ लिखने हैं, ओ कितने हैं वो गिन के यहाँ लिखने हैं, ए बी कितने हैं वो गिन के यहाँ लिखने हैं। एक सारणी बनानी है सिंपल बारंबारता, ठीक है। अब देखो आकृति में यदि ए बी समांतर डी है, ये ए बी और ये डी समांतर है,
तो कोण बी ए सी 35 डिग्री, ये वाला कोण 35 डिग्री है। तो कोण सी डी ई 53, ये 53 डिग्री है। तो कोण डी सी ई मतलब ये वाला कोण ज्ञात करना है, डी सी ई। ये कोण कैसे ज्ञात करेंगे? देखो ये दोनों समांतर है ना, ये 35 है तो ये भी 35 हो जाएगी, क्योंकि एकांतर कोण है। एकांतर कोण में से क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा कोण डी ई सी बराबर हो जाएगा कोण बी ए सी के, बी ए सी के। अब डी ई सी ज्ञात करना है तो ये कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा, क्योंकि बी ए सी 35 है। अब ये 35 है ना, तो अब ये ज्ञात करना है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो इन दोनों को 180 में से घटा दोगे तो ये आ जाएगा। तो हमें ज्ञात करना है कोण डी सी ई। तो इसको ज्ञात करेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे, तब 35 प्लस 53, 53 प्लस 35 है ना। तो 180 माइनस, अब ये देखो 5 और 3 8, 5 और 3 88 घटा दो भाई, तो ये आ जाएगा आपकी कितना आएगा भाई? ये आ जाएगा 92 डिग्री, ठीक है ना, ये वाला कोण, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगला देखो 11वां। देखो अभी तो बहुत सारे हैं, तो भाई अब तो कर लोगे ना तुम लोगों ने। देखो ये है 11वां। ऊंचाई 14 सेमी वाले एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर है। तो इस बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करो। तो बेलन, जो लंबवर्तीय बेलन होता है ना, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आपको याद होना चाहिए। बताओ बेटा, लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? इसका जो सूत्र होता है पाई आर एच। लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 88 है, 88 बराबर हो जाएगा पाई आर एच, ठीक है। अब देखो इधर कर देता हूँ मैं, अब देखो यहाँ 88, तो 88 आ जाएगा, है ना। पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या तो ज्ञात करनी है, और ऊंचाई ये दे रखी 14, तो ये 14 आ जाएगी, ठीक है ना। अब मान आर का ज्ञात करना है तो इधर ले आओ, तो 88 इंटू ये उल्टा हो जाएगा इधर आते ही, है ना, और इधर हो जाएगा आर इंटू 14, ठीक है। 22 से कटेगा 4 बार, 22 चौक 88, और ये हो गया 7 चौक 28। अब ये 14 गुणा है तो भाग में आ जाएगा, ये आर हो जाएगा। तो 14 दूनी 28, 2 बराबर त्रिज्या, त्रिज्या 2 आ गई, लेकिन हमें व्यास ज्ञात करना है। तो त्रिज्या का दुगुना होता है तो व्यास हो जाएगा 2 इंटू 2, त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास, तो डी का मान आ जाएगा 4, है ना, सेंटीमीटर, जो भी है वो देख लेना आप। अब नीचे दी गई सारणी में 400 नियोन लैंपों के जीवन काल दिए गए हैं। एक आय चित्र की सहायता से दी हुई सूचनाओं को निरूपित कीजिए। एक लैंप बनाने, ऐसे लैंप बनाना है आपको, ठीक है, और आय चित्र बनाना है, इसका बना लोगे ना आप। अगला है देखो, इसमें आपको विधानसभा चुनाव में पार्टी राजनीतिक जीत, इसमें भी आपको क्या करना है भाई? इसमें कुछ दे नहीं रखा, क्या करना है? एक राज्य के विधानसभा चुनाव में विभिन्न एक आय चित्र दी हुई सूचनाओं को निरूपित कीजिए। आय चित्र ही बना देना इसमें भी, ठीक है। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। अब गोले का आयतन ज्ञात करना है, बिल्कुल आसान है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो बताओ गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? गोले का आयतन का होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। तो ये 154 बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी। अब हमें ज्ञात करना है इसका आयतन, पहले त्रिज्या निकाल लेंगे और फिर त्रिज्या से आयतन निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये तो आयतन का सूत्र है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है? गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो 100, देखो यहाँ से त्रिज्या निकल जाएगी, 154 बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो 154 बराबर, ये तो 4 इधर भाग में आ जाएगा गुणा में, तो 22/7 है इसे ही, इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। 4 से काटो इसको तो कटेगा क्या? नहीं कटेगा शायद, 2 से कट जाएगा 2 बार, और 2 से ये कट जाएगा आपके 7 दूनी 14 77 बार। अब इसको इधर ले आएंगे भाई, ये हो गया 77/2 इंटू ये इधर आएगा ना, तो हो जाएगा 7/22, ठीक है।
उल्टा हो जाएगा ना। अब ये तो कट ही नहीं रहा, तो गुणा कर लो, गुणा कर लेंगे। 11 से कट रहा है, 11 7 77 और 11 दूनी 22, ठीक है ना। तो ये हो गया 49/4, तो स्क्वायर इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 7 7 49, 2 दूनी 4, है ना। तो 49/4 और इधर r स्क्वायर, स्क्वायर को इधर लाएंगे तो अंडर रूट में, तो इसका वर्गमूल 7/2 आ जाएगी त्रिज्या। त्रिज्या आ गई 7/2। अब आयतन ज्ञात कर सकते हो। आयतन के लिए सूत्र दे रखा है ना, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, है ना। तो 4/3 पाई का मान 22/7 और अभी त्रिज्या कितनी आई थी 7/2, 3 बार लिख दो, 7/2, 7/2 क्यूब है। तो अब 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4, ये कट गया और ये कट गया 11 बार, 11 7 हो गया 77, 77 को 7 से गुणा करके 3 का भाग लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कर लेना आप। अब भाई बाकी क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, तुम कर लेना। ये बता देता हूँ मैं, देखो बहुलक माध्य याद करना ईजी है, बिल्कुल आसान पेपर था। ये 50 है तो 50, ये इन दोनों का योग 180 होगा, तो ये 130 हो जाएगा। ये 130 है तो ये भी 130 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। ये 127 है ना, तो ये पूरा 127 होगा। तो 127 में से 50 घटा दो, 127 में से 50 घटा दो भाई, तो यहाँ आएगा 7 और 12 में से 5 गया तो 7 ही आ जाएगा, 77। तो ये 77 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पेपर था आपके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से